हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा टीचर्स बहाली के लिए जो 7th फेज़ में बिहार की बहाली होने वाली है उसके लिए दोस्तों एक नया नियमावली कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि इसको हम पेपर कटिंग के माध्यम से देखेंगे, जो कि 29 जुलाई को पब्लिश किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं देखता हूँ कि क्या क्या इसमें दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले ये दैनिक भास्कर की कटिंग है। लिखा हुआ है भास्किंग ब्रेकिंग, शिक्षक बहाली के लिए बन रही है नई नियमावली। शिक्षक भर्ती टीईटी या एसटीईटी अंक पर 60% वेटेज, एकेडमिक को 40% वेटेज। दोस्तों, जो आपका टीईटी या एसटीईटी का अंक है उसको 60% मिलेगा, और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो बीएड या डीएलएड है उसका 40% मिलेगा। उसके बाद यहाँ दोस्तों आप चलिए देखता हूँ, लिखा हुआ है कि जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती से होगा लागू। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि राज्य के स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1.25 लाख भर्ती की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बीटेट, सीटेट, एसटीईटी रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से स्नातक, डीएलएड और बीएड 40% वेटेज मिलेगा। दोस्तों, यही है कि जो अगर आप बीटेट क्वालिफाई हैं या सीटेट या जो एसटीईटी अगर आप क्वालिफाई हैं तो दोस्तों आपको 60% आपको इससे मिलेगी, और जो हमारा क्वालिफिकेशन है बीएड या डीएलएड उस पे, और आपका मैट्रिक, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड ये सभी का आपको दोस्तों मार्क्स जो है इसका 40% वेटेज मिलेगा। नियुक्ति, उसका दोस्तों देखेंगे कि इस शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है, इस पर सिर्फ कैबिनेट का मुहर लगना बाकी है। गौरतलब है कि 2022 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीईटी और एसटीईटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक मिलता था उसे ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, पहले क्या था कि अगर आप जो हमारा सीटेट था उसमें अगर आप अच्छा मार्क्स या एसटीईटी में लाते थे तो उसमें जैसे बोनस अंक दिया जाता था 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक। लेकिन इस बार क्या है, जो सिर्फ जो हमारा क्वालिफिकेशन, जो हमारे जितना भी कट ऑफ मार्क्स अगर आप उतना भी क्वालिफाई किए हुए हैं तो भी आप उसके लिए आप उतना ही आपको भी मिलेगा जितना कि किसी और को भी मैक्सिमम मार्क्स है उतना, दोनों को मतलब सेम ही मिलेगा। तो इसमें आपको किसी भी विद्यार्थी को अगर मैक्सिमम भी है तो उसमें भी उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये दिया गया है कि प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आएगी। यानी अगस्त में, आपको ही पता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन 7th फेज़ के लिए मिलने वाली है दोस्तों। वही हाई स्कूल में 70 से 80 हज़ार पदों के लिए रिक्ति सितंबर या अक्टूबर में आएगी दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले आपको प्राइमरी और मिडिल के लिए आपको पहले ये टीचर्स बहाली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हाई स्कूल के लिए जो है 70 से 80 हज़ार वैकेंसी पर फिर बहाली होगी सितंबर से अक्टूबर, यानी प्राइमरी और मिडिल के बाद हाई स्कूल का फिर होगा। उसका दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले में लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई है। उसका दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा भर्ती का नया फॉर्मूला ये होगा। तो कक्षा 1 to 5 के लिए मैट्रिक, उसके बाद इंटर प्रशिक्षण में कुल प्राप्तांक के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा। इसका 40% निकाला जाएगा दोस्तों। अगर आप जैसे अगर 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका मैट्रिक का मार्कशीट, उसके बाद मानिए इंटर का जो मार्क्स है वो उसका कैलकुलेट करके उसके बाद आपको दोस्तों, और जो हमारा डीएलएड अगर आप किए हुए हैं या बीएड सपोज़, तो उसमें क्या होगा कि उसको जोड़ के फिर आपको 3 से भाग दे के उसका जो परसेंटेज आएगा उसका 40% आपको मिलेगा। उसके बाद फिर बीटेड या सीकेट में दोस्तों जो भी है उसका 60%, यानी दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। उसके बाद है दोस्तों कि कक्षा 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल के लिए दोस्तों स्नातक और प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसका 40% जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप मिडिल स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स प्लस जो आप बीएड किए हुए हैं उसका मार्क्स जोड़ के 2 से भाग देके उसके बाद जितना प्राप्तांक होगा उसका 40% दोस्तों निकाला जाएगा। फिर टीईटी में आप जितना मार्क्स आपको आया होगा उसका 60% निकाल कर दोनों का जो एवरेज फाइनल होगा वो आपका मेधा सूची बनेगा दोस्तों। उसके बाद कक्षा 9 और 10 हाई स्कूल के लिए दोस्तों है कि स्नातक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांक को 2 से भाग देकर उसका 40% निकाला जाएगा। फिर एसटीईटी के अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर मेधा सूची बनेगी दोस्तों। वही रूल रेगुलेशन है, अगर प्राइमरी के लिए है तो वही मैट्रिक, इंटर और आपका डीएलएड या बीएड जो भी है उसका जोड़ के आपको उसका परसेंटेज निकलेगा। अगर आप 6 to 8 के लिए है तो ग्रेजुएशन और बीएड, उसी तरह फिर इधर भी है 10th के लिए भी वही बात है हाई स्कूल के लिए। तो दोस्तों ये हमारा नियमावली जो है ये हमारा नया भर्ती के लिए है। और
इससे पहले जो था दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले जो भर्ती आती थी उसमें मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक बनता था। पहले क्या था दोस्तों कि उस समय आपको मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण का जोड़ के 3 से भाग देकर जो मेधा अंक बनता था ऐसे होता था। उसके बाद इसमें दिया है पहले के नियम में कि उसके बाद है दोस्तों इसमें प्राप्ता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70% पर तक 2 अंक और 70 से 80% तक 4 तथा 80 से 90% तक 6 अंक और 90 से अधिक पर 10 अंक तक वेटेज मिलता था। दोस्तों आपको पता है कि सीटेट या स्टेट में या बीटेट में किसी में भी अगर जैसे इससे ज़्यादा नंबर मिलता था तो आपको 10 अंक तक मैक्सिमम मार्क्स आपको बोनस मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका जो रियल में है दोस्तों उसका ही आपको 60% जोड़ के मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी आने वाली आगामी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।